आज का जो हमारा टॉपिक है, वो स्लेवरी से रिलेटेड है और इसमें हम देखेंगे कि क्या हज़रत मोहम्मद साहब और जो सहाबा थे, इनका औरतों को गुलाम बनाना, उनके साथ हमबिस्तरी करना और उनको बेचना, क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं? इस्लाम का संदेश जी आ चुके हैं, मैं इनको स्ट्रीम में ले लेता हूँ। जी, आपका स्वागत है इस्लाम का संदेश जी। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है साहिल भाई। अच्छा, नासिर भाई, जी आज का जो मौजू है वो तो शायद आपको पता चल गया होगा, आपने स्क्रीन पे देखा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात, आज बहुत अच्छे से बात। तो डिस्कस सिर्फ आप ही करने वाले हैं कि कोई और बंदा नहीं आ रहा है क्या इसमें? देखिए, अगर कोई जॉइन होता है, हमारे मिर्जा गालिब भाई है और हमारे अब्दुल्ला भाई है, कोई आएगा तो हम उनको ले लेंगे, लेकिन आप मेरे साथ ही अभी फिलहाल डिस्कशन कर रहे हो। तो साहिल साहब, मैं एक बात कहूँ आपसे। मैं ये कहना जी। चाह रहा था कि क्योंकि मैं जो स्टडी कर कर आता हूँ ना, मैं उसी पर बोलता हूँ ज्यादातर। अब जो आपका जो टॉपिक था, मैंने तो इस ताल्लुक से ज्यादा स्टडी नहीं की। लेकिन अगरचे मुझे आप थोड़ा मौका दे बोलने का, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट का, जो सच वाला साहब ने आप ही के चैनल से सवाल उठा था कि नमाज के आ, अंदर सुन तो लीजिए ना। नमाज के अंदर नहीं, हय्या अलल फलाह का जो ये लफ्ज है। रूल, देखिए आप रूल नंबर 2 से भी हट रहे हैं तो और वही मैं रूल बोल नंबर रहा हूँ, इसलिए तो सामने रख दे रहा हूँ, प्रस्ताव रख रहा हूँ। माने ना माने आप तो इख्तियार है ना, मैंने मैं बोल रहा हूँ ना। पहले मैंने पहले ही आपको बोल दिया ना कि इख्तियार आज नहीं दिया गया है। आप देखिए, स्लेवरी जो इसका है, इस पे मेरे पास, मैं जो बातें करूंगा ना, तो वो मेरे पास हदीस से और कुरान से ही मैं आपको बताऊंगा। आप बताइए कि आप क्या समझते हो इस बारे में। यानी मैं बोल रहा हूँ कि आज आप है ना, एक इस्लाम को थोड़ा सा साइड में रख के एक इंसानियत के हिसाब से इसको सुने और बोले कि आपके नजदीक ये चीज कैसे अच्छी हो सकती है, कैसे सही हो सकती है। ठीक है ठीक है, मैं इस पर भी डिस्कस करता हूँ। लेकिन खाली फिर आप जो मेरे को बोलने का मौका जो देंगे, दिया जाएगा ना, 2 या 3 मिनट का, तो मैं एक छोटा हम्म। सा खाली। और वो जो उन्होंने आप भी आपके चैनल से सवाल उठा था। नहीं, ठीक है, लेकिन अब आज जो है ना, आज आज जो है, आज एक तो सचवाला जी भी नहीं है, क्योंकि अब सचवाला जी का और उन्होंने भी थे मसला ना, है। वो क्या नाम है उनका? उन्होंने भी सुनिए एक ना, क्या मैं नाम है आपको, था? आजाद आजाद भाई। भाई, ठीक है। हाँ हाँ, अब उन्होंने भी एक कहा अब था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि अभी वसल्लम ने देखो अपनी आपके नौज पास बिल्ला। 9:33 तक का टाइम है। अगर आप यहाँ वहां की बात करेंगे तो असल मौजू जो है उसको आप जो है ना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं बोल ठीक रहा है, हूँ कि अगर सवाल आपको उससे सवाल रिलेटेड, दोहराइए, चलिए। जी, ठीक है मैं ठीक है, बोल रहा हूँ कि अगर इसी से आपको, रिलेटेड हाँ, उससे सवाल रिलेटेड अगर दोहराइए ना। आपको बात बात हाँ, तो टॉपिक ये है कि क्या मोहम्मद साहब और सहाबा का किसी को गुलाम बनाना और जो फीमेल गुलाम है, लौंडी है, उनके साथ हमबिस्तरी करना और उनको बेचना, ये इंसानियत के खिलाफ नहीं? आपको इस पर क्या बोलना है? क्योंकि हमारे नजदीक, देखिए, यानी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये इंसानियत के खिलाफ है। कोई इंसान किसी को गुलाम नहीं बना सकता। आप खुद भी गुलाम बनना नहीं पसंद करोगे। आप खुद भी अपने घर वालों को भी गुलाम बनाना पसंद नहीं करोगे। आप खुद ये नहीं चाहोगे कि आपके जो घर में आपकी बहन, बेटी, बीवी या माँ है, उसको कोई गुलाम बनाए, उसको आपस में बांट दें। यानी आपके जो सहाबा थे, जो गाजी होते थे, वो आपस में सिलेक्शन करके या जैसा उनके साथ बंटवारा किया जाता था, वो करके उनके साथ हमबिस्तरी भी अलाउड थी और उसके बाद उनको बेचा जाना भी अलाउड था। तो ये आप खुद अपने तो घर सर वालों सर के लिए पसंद नहीं जी जी, करेंगे। मैं समझ गया। आप बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं आप वो जो आपने जो बताइए। सोचा है ना, मैं ये चाहता हूँ कि आपने सिर्फ इस्लाम ही पढ़ा है या फिर और भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं? मैं खाली आपसे ये जानना चाहूंगा, मुझे पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मैं किसी और धार्मिक जो ग्रंथ है उसको नहीं पढ़ा हूँ, और कोई भी धार्मिक ग्रंथ में अगर ऐसी चीजें लिखी है तो मैं उसको गलत मानता हूँ। आज फिलहाल बात जो हो रही है वो इस्लाम पे हो रही है, और मुझे किसी और धार्मिक ग्रंथ में क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इस चीज के बारे में आप जवाब दीजिए कि ये चीज कैसे सही आप ठीक है, मानते हो। चलो। ठीक है, नहीं मैं यही जानने चाह रहा था। नहीं, जब मेरे ऊपर सवाल उठेंगे, मेरे इस्लाम पर सवाल उठेंगे, तो मैं चाहता हूँ ना कि आपको बहुत सारे फॉलोअर्स आपके वही है जो मैं जिनके हमेशा रद्द करते रहता हूँ, आप समझ जाएंगे वो कौन से। उसके लिए या बहुत फिर सारे नाम ले लूं? आप नहीं नहीं, आप, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप
हिंदू की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे नहीं नहीं ऐसे नहीं 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 चैनल्स नहीं हैं। नहीं, आर्य समाजी हो। सुने, पौराणिक हो, मेरे ठीक है, पौराणिक भाइयों से तो मेरी कोई दुश्मनी मैं है ही बोल नहीं, रहा खाली हूँ कि आर्य समाज हो। आप, जी मैं बोल रहा हूँ, चाहे आर्य समाज हो, चाहे हिंदूज हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, उनके अलग अलग चैनल्स बहुत सारे हैं। वहां पे जाके आप उनसे रिलेटेड बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो इधर गुलाम के आप बारे मुझे में बताएंगे। इस जी चीज जी, को मैं आप समझ गया ना मुझे, सवाल। तो मैं आपसे ये जानना अच्छा चाहूंगा, एक मिनट, तो हाँ, गुलाम किसको एक बनाया जाता है? एक मिनट, एक मिनट। हम्म, ये एक्चुअली जो मेरी पीपीटी है ना, वो डाउनलोड नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मसूद, मैं शेयर कर दूंगा। शेयर करूं? हाँ शेयर ये अभी मत अब्दुल करो। खान। जी साहिल भाई, ठीक है, हाँ बोलिए। मैं ये चाह रहा था, आपने जो गुलाम का कहा, बहुत सारी बातें मुझे हम्म, समझ में आई और लोग भी समझ जाएंगे। तो मैं ये चाहता जी हूँ कि गुलाम किसी को भी पकड़ करके बनाया जाता है, या फिर युद्ध के अंदर जो हाथ आते हैं माले गनीमत के अंदर, उसको गुलाम बनाया जाता है? ठीक है, मैं आपकी थोड़ी देर के लिए बात मान लेता हूँ कि युद्ध में जो आए थे, ठीक है, उनको हम्म, गुलाम बनाया गया हम्म, था, हालांकि पहले से हम्म। गुलाम थे। ठीक है, गुलाम तो पहले भी बिल्कुल ना, बनाए तो जाते थे। इस्लाम से पहले हाँ, भी, इस्लाम से मैं उसका भी उदाहरण अभी देता हूँ ना। अभी मैं खाली आपसे मुंह से चुगलवाता हूँ ना। मैं ये बोल रहा जी हूँ, इस्लाम के अंदर जो बनाया जाता था गुलाम, वो किसी को भी पकड़ करके, किसी को भी पकड़ के लाने का, चल तू देखिए, काम और एक कर, या चीज फिर किसी भी मैं औरत को लाते सुनिए, हर तू हमारी लौंडी बन जा, ऐसा होता था? या वो युद्ध के अंदर जो लोग माले गनीमत के हत्थे लगते थे उनको बनाया जाता था? मैं पहले ये मैंने बोल रहा हूँ। आपको मैंने आपको कह दिया हूँ कि मैं मान लेता हूँ आपके के युद्ध में जो लोगों को पकड़ा जाता था उनको गुलाम बनाया जाता था। ठीक है, मैं मान लिया ये बात। ठीक है, अब आप तो बताइए है कि ना, यही गुलाम है ना, बनाना अब क्यों। दूसरा कुछ और है? अरे हजरत, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपकी बात हम्म, मान लिया। ठीक है, हम्म, मैं ये बोल रहा हूँ कि गुलाम बनाना, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। गुलाम बनाना, उनको बांटना, और उनके साथ हम्म, हम बिस्तरी करना, और उनको बेचना, ये 4 पॉइंट मैंने हम्म। आपको बताया। ये कैसे सही है आप बताएं, और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आप ये पसंद करेंगे क्या? नहीं, तो मैंने पहले प्रस्ताव मैंने क्या रखा, तो आपने ये स्वीकार कर लिया ना कि जो युद्ध के अंदर आते थे और जिनकी पराजय होती थी, और जो जिसकी पराजय होती थी और जिसकी विजय होती थी, वो उसके हत्थे लगते थे, ये आप मान लिया, आपने स्वीकार किया ना? ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आगे बोलिए आप। अच्छा, ठीक है, हो गया। अब आगे रहा बोलिए। बेचने का रहा ना सवाल, कि किसको बेचा जाए बेचना किसको भी नहीं। है तो उनके ये साथ, सुनिए मेरी बात, सुनिए बेचना ना, भी एक है। एक से लेते ना, अब उसके अंदर 4 पॉइंट है ना। ठीक, बेचना है, हाँ फिर हम ठीक। बिस्त्री है, हम्म, फिर उनके हम्म, साथ कैसा सुलूक है, ये भी है ना। जी हाँ, तो जी फिर जी, मैं एक एक से सुलूक करके पूरे देखिए, दे देता हूँ ना। जो, एक मिनट रुको, आप हमको वो बात नहीं बताएंगे उनके साथ कैसे सलूक किया जाता था, ये सब मुझे मालूम है, लोगों को भी मालूम है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ फिर डिस्कशन पॉइंट क्या का है टॉपिक आपका? ये, पॉइंट ये है कि जो पॉइंट मैं क्या है, चीज को पॉइंट गलत बता दीजिए ना। मैं जिस चीज को गलत समझ रहा हूं, आप उसको सही कैसे समझा सकते हो, मुझे वो बताइए। एक तो पहली बात, गुलाम बनाना किसी को, इंसान किसी को गुलाम बनाना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, उनको बांटना और उनके साथ अगर फीमेल स्लेव्स है तो उनके साथ सेक्स करना, आप इसको कैसे सही यानी बता सकते हो, या कैसे सही समझ सकते हो? मेरा पहले ही उसमें जवाब था, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मान भी लिया, मैं क्या उसको क्लियर कर रहा हूँ, आप बोलने नहीं क्या दे रहे। सुनिए, मैं ये जैसा कि माना कोई, कि मैं ये माना कि आप जो बोल रहे हो कि युद्ध में जो हार जाता था उनको गुलाम बनाया जाता था, मैं ये नहीं बोला कि उसको गुलाम बनाना सही था। आप मेरी बात को मिसकोट मत करिए। मेरे को बोलने तो उनको दीजिए ना गुलाम साहिल सर। बनाना क्यों सही है ये बताइए, एक इंसान को तो क्यों सुन गुलाम तो बनाया लीजिए ना। जाए? अब एक मिनट, आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? किस लेकर देंगे, या थप्पड़ से देंगे? मैं जो है ना, मैं क्या करूंगा, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है ना, उसके हिसाब से उसको उसका जवाब दूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांटे जो अपना भारत का कानून कहता है वही मानेंगे ना। जी। ठीक है, हो गया, चलो, हाँ, हम्म, अपने पर आती है तो सब हो जाता है। फिर इसी हम्म, तरह से अगर कोई सामने वाला जो युद्ध करने के लिए आ रहा, वो भी अगर हम्म, हमारे लोग पकड़े जाते तो वो भी गुलाम बनाते थे, आपने उसको छोड़ दिया। जैसे जो मक्के के लोग गए थे, मक्के के अंदर जो रहते थे, हिजरत करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आ गए मदीना में, तो वहां के लोग जो मक्का में मुस्लिम थे उनको कैद करके रख दिया, उनको आगों पर रखा गया, उनकी चमड़ी उधेड़ी गई, उसके अंदर नमक डाला गया, उनकी टुकड़े टुकड़े की गए, वो आपको तो नजर नहीं आएंगे। खैर छोड़े, आपकी मर्जी है, पूरी तारीख आपने पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं लगता। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो क्या आप
आपको ये हक मिल जाता है कि उस किसी तो और के सुन, साथ अब भी आप पूरा तो गलत सुन करें? लीजिए ना, मैंने पूरी बात की नहीं सर, पहले सुन लीजिए। ठीक हाँ, ये एक हो गया, मैंने आपको उदाहरण दिया, सामने वाले के दोनों पक्ष लेंगे ना तो फिर तो पक्षपाती बन जाएंगे आप, खाली इस्लाम का क्यों ही ले रहे, तो पक्षपाती? इसलिए मैं तो ना मैंने। उनके उस तरीके को, अगर मैं उनके तरीके को सही कहूंगा तब आप मुझे बोल सकते हो कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अच्छा कि सुन तो कोई लीजिए भी ना, अगर ऐसी हरकत करेगा, गुलाम बनाएगा, वो गलत है। तो सुन तो ठीक है, लीजिए आप ना। बताइए अभी। अब जो कोई हाँ। हत्या लगता है, जो भी हाथ को लगता था युद्ध के अंदर, तो उनके हम्म। अंदर ऑप्शन होते थे, कोई जिजिया दे, ये जिजिया तो बोल रहा हूँ, कोई माल दे। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु, जो हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हु के शौहर थे, उनके शौहर को जंगे बदर के अंदर कैदी बना लिया गया, और उस और प्रस्ताव रखा गया लोगों के सामने कि जिसको भी कैद बनाया गया है उसका एक रूल्स होता है, रूल्स होता है, ताकि लोग जंग के अंदर आए ना लड़ने के लिए, पहले लड़ने के लिए आ जाते हैं और फिर पकड़े गए तो फिर वो करते हैं यार, तो फिर पहले तू क्यों गया था बे अंदर, जब जंग तुझे डर जंग के था। लिए सुन लीजिए, आप सुनिए। मेरी पूरी बात प्लीज, ठीक मेरी है, 2 मिनट दे ठीक, दीजिए ठीक है, सर, बताइए। 2 मिनट फिर मैं पूरा आपकी मौका बोलूँ। दूंगा मैं आपको, तो फिक्र जंग के मत अंदर करिए पहले आप। वो, जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जंग के अंदर आते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, तो फिर रोध हो करते हैं कि हमको पकड़ लिया गया, तो फिर तू लड़ने किस लिए आया था? जब तुझे बहुत शांति का दूत था तो घर में बैठे रहना था ना, फिर लड़ने के लिए क्यों आया? वो सारा हम्म। लोगों को खुद लड़ने के लिए आ रहा है, फिर पकड़े गए तो फिर रो रहा धो रहा। ठीक है, ये एक बात होगी। अबुल आस की मिसाल लियो, अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु को जब गिरफ्तार किया गया तो प्रस्ताव रखा गया लोगों के सामने, कोई भी इनकी कीमत देकर इतनी इतनी थोड़ी सी कम कीमत के इतने पैसे दो, ये अपने ये लोगों को जो कैद किए गए उनको छुड़ा के ले जाओ। तो हजरत अबुल आस को छुड़ाने के लिए हजरत जैनब ने उनकी वालिदा मोहतरमा रजी अल्लाह अन्हा, खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का हार है तो उनके लिए भेजा कि जाओ और उनको हार दे, ये दे दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हालांकि खुद नबी है और खुद उनके जो हजरत जैनब के भाई वालिद साहब है आप, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए इससे वक्त बर्बाद वसल्लम। होगा। मोहम्मद साहब ने कैदियों के साथ, गुलामों के साथ क्या अच्छा सलूक किया, नहीं किया, यानी उनको छोड़ने के लिए कहा, आजाद करने के लिए कहा, इस पर डिस्कशन नहीं है। मेरा जो डिस्कशन है, आप उस पे जवाब दीजिए कि एक इंसान को गुलाम बनाना, ये आज की तारीख के हिसाब से या इंसानियत के हिसाब से कैसे इसको सही माना जाए? आपको कोई गुलाम बना ले तो चलेगा, आपकी बीवी को कोई गुलाम बना ले, आपको मार के बीवी को गुलाम बना के, बेटी को गुलाम बना के, नहीं, माँ बहन तो को ऐसा है गुलाम ही बना नहीं के, ना, तो आप सुनिए। इसका प्रमाण दे दीजिए ना। ठीक है, मैं आपको प्रमाण दूं। हाँ, किसको ऐसा बिना हक मार दिया न उसको, उसकी पत्नी को गुलाम बिना बना लिया, हक? एक उदाहरण दे अरे दीजिए। हजरत, बिना हक आप क्या समझ रहे हो? यानी अगर नहीं, कोई किसी आपसे को भी दुश्मनी जाकर करता बड़ी। है, एक मिनट एक मिनट, अगर आपसे कोई दुश्मनी करता है, ठीक है, नाहक आपको आके परेशान करता है, तो क्या आपको हक मिल जाता है कि उसके घर वालों को, उसकी औरतों को आप गुलाम बना ले, उनके साथ हमबिस्तरी करें, उनको बेचे? आप ये तो कहना ऐसा चाह रहे हुआ हो? ही नहीं ना, ऐसा एक प्रमाण मैं, दे देंगे आप तो मैं आपका गुलाम बन जाता हूँ। ठीक है, ये हाँ, देखिए। बोलिए बोलिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये मिर्जा गालिब साहब कह रहे हैं मारिया की बिटिया, इसका जवाब देने चाह रहा था मैं, तो आपने देने नहीं दिया। ओ नहीं, गालिब ठीक है, साहब, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, देखिए, आप इन्होंने यहाँ फिलहाल, लिखा है मेरा, ये मारिया की बिटिया का कि क्या है, तो वो भी मैं बताता हूँ, सूर्य हजाब के अंदर ही है। मसूद वो, एक मिनट हजरत, मसूद वो पीपीटी शेयर करो। साहिल सर, मैं एक छोटा सा एक एक सवाल मिनट, पूछूंगी देखिए आपसे। सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है। हाँ ठीक है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। ठीक है, हाँ। हदीस नंबर 2517 है, सॉरी 2155 है। ठीक है, इसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे, और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजिल फरमाई, जो कि सूरे निसा सूरे नंबर 4 आयत नंबर 24 है, कि तुम पे हराम है शादीशुदा औरतें, सिवाय उनके जो तुम्हारी यानी जो बांदिया लौंडिया है, उनके सिवा तुम्हारे ऊपर शादीशुदा औरतें हराम है। अब देखिए आप, कि एक तो आप जंग करने के लिए जा रहे हैं, उनके मर्दों को आपने मार दिया, ठीक है, और किसी को कैदी भी बनाया, ठीक है,
अब उनकी जो औरतें थी आपने उनको बांदियां बनाई। अब सहाबा यहाँ चूंकि उनके जो शौहर थे वो मुशरिक थे और जिंदा थे, ठीक है। अब उनके साथ उनको हमबिस्तरी करने में हिचकिचाहट हो रही थी, ठीक है। सहाबा ने ये चीज जाके नबी करीम को यानी मोहम्मद साहब को बताई और इस सिलसिले में अल्लाह कुरान से आयत नाजिल कर रहा है कि नॉर्मल शादीशुदा औरतें तो तुम पे हराम है, लेकिन जो बांदियां हैं अगरचे वो शादीशुदा हो तो आप उनके साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। आप बताइए इसको आप कैसे मानते हैं कि इंसानियत के मुताबिक है ये? आप एक मैंने हदीस आपको मैंने पूरा आपको दी। मौका दिया ना सर। ठीक है जी मुझे पता है, अब ठीक है ना, आपने पढ़ दिया, अब मुझे मौका दिया जाए, ठीक है। जी बिल्कुल। इसके अंदर है, पहली बात मैंने पहले ही जवाब दिया कि वो हम्म, जो मर्द लड़ने के लिए आए थे, मुशरिक हो कोई भी हो, वो जो हम्म, लड़ने आई थी और उनके साथ जो औरतें आई थी उन्हीं को कैदी बनाया गया, ना कि उनके हाँ मर्दों को पकड़ के उनके घरों पर जा करके फिर उनकी औरतों को ला करके बांदी न बनाया गया। हम्म, ऐसा दो बोल रहा था मैं। वो जो हम्म। लश्कर के अंदर आती मैं थी जो आपने मुशरिकों का साथ देते थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बोल रहा हूं कि मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लिया भाई। आप जो अब असल सब तो टॉपिक है मान उसको रहे हैं, फिर ये बताइए भी ना। मान लीजिए ना। हाँ, क्या मानूं कि किसी की औरतों को जो है वो बांट कर उनके साथ सेक्स करना, ये भी सही मान लूं तो मैं? नहीं, नहीं तो उसके अंदर हाँ इख्तियार दिया गया तो ना। नहीं, एक एक मिनट, हाँ गालिब हेलो, भाई मैं आपको मौका दूंगा। एक मिनट गालिब भाई जी, क्या एक, मैं आप इनका भी इस चीज जवाब को दे सही दूंगा, गालिब मानते? भाई ने भी हाँ तो मारिया तिब्किया उसका के बारे में बताया ना, आप मैं उनका भी मेरे जवाब दे दूंगा। आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि उनकी औरतों को पकड़कर जो कि शादीशुदा थी, ठीक है, उनके साथ सेक्स करना आप इसको सही मानते हैं? क्या पकड़ा ही नहीं गया किसी को? वो ये जो देखिए जंग ना में आया हदीस, करती तो उनको पकड़ा हदीस जाती। में। अब वो मैं हाँ माना हो उसकी यार, बात मैं कर रहा हूँ, समझ गया। हाँ तो पकड़ आप लिया गया इसका ना, जवाब दीजिए। पकड़ लिया गया ना, तो हाँ इजाजत दी गई ना, ठीक है, इजाजत दी गई किस ना, चीज जो की? एक कानून की जैसे कॉन्ट्रडिक्शन। एक मिनट, जो आपने कहा ना भारत का संविधान है, इसी तरह हम्म, से जो भी संविधान के अंदर उसको अपने को इजाजत दी, तो तो ऐसे शरिया के संविधान अंदर को आप सही मानते हैं? कौन से? ऐसे कानून को आप सही मानते हैं कि आपकी घर की कि नहीं तो औरतों को जो आपके है, अकल के मुताबिक। एक ओ मिनट भाई, ओ एक भाई, मिनट अकल की, एक मिनट रुको ना भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दो आप नहीं आप इस चीज बहुत को देर से सही बोल रहे हैं मानते ना। हैं? नहीं तो आप असल जवाब नहीं दे रहे ना, मेरा जो असल एतराज है उस पे जवाब नहीं दे रहे। मैं सुन बोल ही रहा हूँ नहीं कि रहे ना फिर आप आप। मेरी बात पहले सुन लीजिए फिर मैं आपको मौका देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे कानून को सही मानते हैं कि किसी की औरत, बेटी, बीवी को पकड़ के, चाहे वो शादीशुदा हो, उनके साथ सेक्स किया जाए? तो अब मैं बोलूं क्या ना को बोलूं? हाँ बोलो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, वहां पर दो ऑप्शन दिए गए, उनको आजाद कर दो या फिर उनसे निकाह कर लो, वो राजी निकाह हो की बात तो। नहीं हो रही है इधर। मैं पूरा बहुत जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, ठीक इसमें है गाली भाई का भी ठीक है। जवाब आ जाएगा। मारिया तिब्किया के बारे में जो आता है, सूरह हज़ब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 41 या फिर 42, कई भी है, मुझे सूरह नंबर निकाह के, 33। देखो भाई, सुन लीजिए ना नासिर सर, भाई, मेरी बात तो आप सुन वो लीजिए। चीज क्यों बता रहे हो जिस पे मुझे एतराज नहीं है? आप वक्त जाया कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप कहाँ जाया वो, कर रहा हूँ? आप निकाह की बात ही मत करो। यहाँ निकाह का कोई जो है कंपलसरी नहीं है। यहाँ जो बात हो रही है वो निकाह की नहीं हो रही, उस पर आप जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, फिर कानून है, जैसे भारत का हम्म, कानून हमारे ऊपर लागू हम्म, है, भारत के अंदर रहना, तो ये हम्म, कानून पर अमल करना पड़ेगा। हम्म। उसी तरह से अल्लाह का भारत का, कानून है कि हम्म, हाँ, बोलिए आप बोलिए बोलने दो बोलिए। मुझे। जी जी बोलिए। भारत का कानून है कि इसके भारत के अंदर रहना है तो भीमराव अंबेडकर साहब के कानून के ऊपर हमें चलना है, वरना मत रहो। हम्म, इसी तरह से हम्म, शरिया का कानून ये है, जो जंग के अंदर औरतें भी आती है, जंग करने हम्म, के लिए जो मर्दों के साथ आती है वो पकड़े जाएंगे, हम्म, तो फिर हम्म, उनके साथ ये अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, तो इससे कोई हम्म, एतराज नहीं है। जो खालिक और मालिक है बनाने वाला, तो इससे तो कोई एतराज ही नहीं है। जब आ रहे हैं लड़ने के लिए, जब हमारी पकड़े हम्म, जाएंगी तो वो तब कर रहे हैं, तो हम्म। तो फिर आपकी उनके बीवी, साथ जाहिर, जैसा आपने कहा, सुन लीजिए मेरी बात। आपने कहा हम्म, मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं उसको पलट दूंगा, जब आपके ऊपर आती है तो आप छोड़ देती है, जब हमारे ऊपर आती है तो पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता ना, दो तरफ की बात नहीं, ये पक्षपात होता है। मैं ये कह रहा हम्म, हूँ, जब वो पकड़े, हमारी जो इस्लामी लश्कर में जो पकड़े जाते थे, उनको जब वो कैदी बनाते थे, तो जाहिर है उनकी भी कैदी बनाया जाएगा। और उसके अंदर क्या कहते हैं, दोनों को इख्तियार है, चाहे तुम्हारी लौंडी है तो उसको छोड़ दे, जैसे मारिया तिब्किया है, और क्या कहेंगे, और दीगर
दो या तीन है तो अज़वाज मुताहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बांदिया होने के बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो बेवा भी थी उनसे निकाह किया, जो मारिया तिब्तिया भी है अंदर, जो गालिब साहब ने कहा। अब आपको इसके अंदर कुछ एतराज ठीक है। है? मैंने पूरा क्लियर कर दिया। हाँ हाँ, मेरा एतराज ये है कि हम ऐसे कानून बनाने वाले को अल्लाह नहीं मानते, और ना ही ऐसे नहीं तो वो कानून तो बनाने माने वाले ना, को एक क्या मान रहे सुने। हैं? हम आपको थोड़ी हाँ जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, वमा और मैं अलैना ये भी इल्लल बलाग। सुनिए, एक बात मैं एक और एक डायरेक्ट सुने। और पूछूं? जी गालिब भाई पूछिए आप। मैं यहाँ एक लाइन का सवाल पूछूंगा। जैसे अशोका द ग्रेट ने पता नहीं मगध पे या कहाँ पे अटैक करके 1 लाख लोगों को मार दिया था, वहां सिर्फ औरतें बची थी, और जब वो जाता है मुआयना करने जाके देखता है क्या हाल है वहाँ का, तो देखता वहां सिर्फ औरतें बची है, तो वो अंदर से इतना पछता उठता है कि उसने खुद खा लेता है कि अब जिंदगी में कभी जंग नहीं करूंगा, अंदर से रो पड़ता है। तो वो ग्रेट माना जाएगा या रसूल अल्लाह? भाई वो भी तो लौंडिया बना सकता था ना। क्या बोला इन्होंने, समझा आपने साहिल भाई को? हाँ, ये कह रहे हैं कि अशोका जो थे, ठीक है, उन्होंने किधर जाके कुछ मुआयना किया, वहां जो है मर्दों को मार दिया नहीं गया नहीं, था, और जब मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। अशोका द ग्रेट ने किसी हुकूमत पे अटैक किया था, पता नहीं मगध थी या कौन सी, नाम ध्यान नहीं है, तो वहां लगभग 1 लाख लोगों को मार दिया था। फिर वहां जाके वो जाता मुआयना करने, तो देखता वहां सिर्फ औरतें बची हैं। तो जो उस रियासत की राजकुमारी या लड़की होती है वो बोलती है उसे, तो ये इतना अंदर से पछता उठता है कि इसने हमेशा के लिए जंग ना लड़ने का फैसला कर लेता है। तो वो एक बंदा मिनट, अब ग्रेट मैं माना जवाब दे दूं? जाएगा क्या था, और रसूल? आप सुनो, वो कौन, क्या नाम बताया आपने इसका, तो वो उसकी व्यक्तिगत हो अशोका द सकती है, ग्रेट। अगर उसी की धार्मिक, हाँ चलो वो कोई भी हो, उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत उसकी सोच हो सकती है, और व्यक्तिगत से उसका अमल हो सकता है, लेकिन उसके धार्मिक ग्रंथ में मैंने स्मृति पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये बांदिया और क्या कहते हैं, महाभारत के अंदर भी जो माल गनीमत में हाथ में आती है, और गीता में भी उसके अंदर भी बताया गया कि माल गनीमत में आने वाली लौंडिया, क्या कहेंगे उसको, दासियां वगैरह मिलती है। तो फिर वो उसके धार्मिक ग्रंथों के अनुकूल, उसके अनुकूल नहीं था अमल उसका, वो अच्छा, बड़ा एक शांति का आपने दूत बना फिरेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन की नासिर भाई, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल दी थी, ठीक है, एक जगह के कानून की। अगर कोई देश में ये कानून आ जाए, ठीक है, कि सब औरतों को मार दिया जाएगा, ठीक है, तो चूंकि वो क्यों क्यों कानून मार है दिया जाएगा? उधर का, एक मिनट, जिस तरीके से आपके मोहम्मद साहब दूसरी औरतों को अगर सेक्स करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, आप उसको सही मान रहे, तो किसी जगह नहीं, अगर कोई गलत कानून कुछ नहीं है तो ऐसा उसको कहा सही ही माना नहीं, जाएगा। मैं क्यों मानू? कुछ ही नहीं कहा है। जितना आ, सम्मान आ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उतना पूरी दुनिया के कोई व्यक्ति दे ही नहीं सकता किसी भी नारी को। किसी की औरत को, किसी की कुछ शादीशुदा नहीं, औरतों को सेक्स करने के लिए बांटे, उसको आप सम्मान मानते हैं? किसको कुछ नहीं बांटा, आपने खुद बांदियों से आप शादी इसको की, सम्मान जो मानते हैं? दो दो मेरा शोहरों सवाल मरने सुन के लीजिए। बाद भी। मैं मेरा बहुत समझ गया सवाल, आपका, आप किधर घुमा रहे हैं, जवाब मिलने आप के बाद भी बोले, आप संतुष्ट नहीं होते। कहा कहा आपने मोहम्मद साहब को बहुत महान बताया। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे इंसान को महान माना जाएगा जो दूसरे की औरतों को सेक्स के लिए बांटे? ना, ऐसा कुछ इसको कहा तो ही नहीं ना, तो तुम यहाँ कुछ है भी ना बोलेंगे। भाई, अब मैं कहूंगा इधर नहीं कहा, मैंने कब हदीस कहा है, का दे प्रमाण। मैंने हदीस का रेफरेंस दिया ना, फिर से पढ़ दूं? मैंने पढ़ चुका जो हूँ भाई, मैं औरतों को मुझे क्यों बार बांदिया बार बनाई पढ़ के थी, सुना रहे? तो आप बोल रहे हो प्रमाण नहीं दिया। मैं बोल रहा हूं कि आपने मोहम्मद साहब को महान बताया। मैं बोल रहा हूं कि क्या ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है, क्या ऐसे इंसान को महान बोला जाएगा जो आपके घर की औरतों को बांदी बनाकर उसको बांटे और उनके साथ जो है सेक्स ना, किया जाए? ऐसा ऐसा एक भी प्रमाण देंगे तो मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तो सबके अरे सामने ये अभी चुनौती दे रहा हूँ ना आपको। अभी दिया ना मैंने प्रमाण। वो ऐसा थोड़ी दिया आपने, आपने कहा, फिर मैंने से जो पढ़ू? कहा। मैं मैं पढ़ू पढ़ो फिर मत से? यार, मैं खुद पढ़ चुका हूँ, आप मुझे बार बार पढ़ के सुना रहे। ठीक है, चलो, आप जैसे लोग जो है वो शायद इस्लाम का और सत्यानाश करने पे तुले हैं। इस हेलो। चीज को आप इस हाँ बोलिए गालिब भाई। हाँ, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो इन्होंने किसको ग्रेड बताया? मोहम्मद साहब को ग्रेट बताया उन्होंने इस काम के लिए कि वो वाह। बांदी बनाते थे और लोगों को
किसी बांटते नहीं, थे बांदियों को सहाबा को। आपने हक दिया, आपने सम्मान दिया हाँ, बांदियों को, और आपने इन्होंने खुद शादी की। अरे भाई, जो तुम बोल रहे हो सम्मान दिया, ये दिया वो दिया, इब्राहिम लिंकन ने इस गुलामी को ही खत्म कर दिया, तो क्या वो इज्जत लूट ली है सबकी? कैसी बात कर रहे हो कौन ने? यार? उसने, हाँ, गुलामी प्रथा खत्म कर दी इब्राहिम लिंकन ने, तो क्या उसने इज्जत लूट ली? अगर ये गुलामी पे नियम बना रहे थे, इज्जत दे रहे थे, इसका सम्मान दे रहे थे, तो गुलामी प्रथा पे उसने बैन लगा दिया कि कोई इंसान किसी को ना खरीदेगा ना बेचेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा अब्राहम लिंकन ने। तो क्या उसने लोगों की इज्जत लूट ली? ये क्या उदाहरण देते हैं, कभी जी इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे, कभी जब भी ठीक बोलते है, हैं कुछ भी आप बोलते। आपके दिमाग में असल में वाह, नासिर भाई, आप जब इस चीज को, ऐसी चीज को जब आप डिफेंड करने लगते हो ना, तो आपकी मानसिकता लोगों के सामने आती है कि आप इस चीज को सही मान रहे हो कि किसी और की बीवियों को आप जो है बांट कर दूसरे को उनके साथ सेक्स तो करने ऐसा को है ही आप नहीं सही मान साहिल रहे हो। भाई, आप गलत व्याख्यान कर रहे हैं इसका, आपको नहीं ये पता इस ताल्लुक से कुछ भी। मैं, अच्छा फिर से एक बार आप हदीस सुन लो फिर से, उसके बाद फिर आपका मैं वक्त भी मैं पूरा हो गया है। सुना ना। मैं जो बोला, हाँ, तो हदीस में क्या है? वो शादीशुदा औरतें थी। कौन सी? हदीस में है वो, मैंने जो हदीस जो अभी बताया, वो जो बांदियां हम्म। जिसको बनाए थे वो शादीशुदा थी। आप एक एक चीज का जवाब देते जाओ। हाँ शादीशुदा बस थी, खाली तुम बोलते जाओ, हम ठीक है। जवाब ही देते रहेंगे, हमारे पास नहीं कोई काम ही भाई, नहीं है। नहीं, एक मिनट रुको ना। वो शादीशुदा थी क्या नहीं थी जिनको बांदी अब बनाया? वो अभी जो आपको मैंने पता हदीस है, का अब हवाला आप दिया, इतनी स्टडी कर रहे थे, वो शादीशुदा थी, अब सुनन मंगलसूत्र अबू वगैरह दाऊद, सिंदूर तो मैंने नहीं एक देखा ना। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2155, ठीक है। हम्म, हम्म। इसमें लिखा है कि, फिर से सुनो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हुनैन के दिन मुकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। अब सुनो, कैदी औरतें इन्हें हाथ लगी, तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से, इनके शौहरों यानी वो शादीशुदा थी और उनके शौहर मुशरिक थे। देखो स्क्रीन पे भी आपकी वो हदीस सामने आ गई है, ठीक है, उर्दू में भी है। अगर आपको उर्दू आती है तो आप उधर पढ़िए, मैं भी इधर उर्दू में पढ़ रहा हूँ। उनके हाँ हाँ, शौहरों देखा, मैं के, पढ़ रहा हूँ। हाँ सुनिए, उनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा किराम ने इनसे जिमा, जिमा किसको बोलते हैं? हम बिस्तरी को बोलते हैं ना, सेक्स करने को। इनके साथ सेक्स करने में हर्ज जाना, यानी उनको थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, यानी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी उनको, क्योंकि वो शादीशुदा थी और उनके शौहर मुशरिक थे। तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजिल फरमाई, जो कि सूरे निसा की, यानी अगर आपको चाहिए तो मैं वो सूरे निसा की आयत भी पढ़ देता हूँ। एक मिनट रुकिए, आपके सामने हदीस है उर्दू में, इंग्लिश में, और हमारे व्यूअर्स भी वो हदीस को पढ़ सकते हैं। मसूद वो हदीस फ्लैश करो। देखिए मेरे पास कुरान है सामने, उसका चैप्टर नंबर 4 है, वर्स नंबर 24 है। और तुम्हारे लिए तो शादीशुदा औरतें हराम की गई है, लेकिन जो दासी तुम्हारी मिल्कियत में है। अब आप मुझे जो पूछ रहे थे कि शादीशुदा कहाँ थी, तो हदीस आपके सामने है। औरतें जिनको बांदी बनाया गया था वो शादीशुदा थी और सहाबा उनके साथ सेक्स करने में हिचकिचा रहे थे। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई कि तुम उनके साथ सेक्स कर सकते हो अगरचे वो शादीशुदा है। आप ऐसे ऐसे आप ऐसे मजहब और ऐसे नबी को आप महान बता रहे हो? किस हिसाब से महान है बता ही रहे हो, ना। जरा ये बता दो। अभी तो अभी आप मैंने ऐसे पूरा काम जवाब करने कर को, दिया। आपने हदीस पढ़ी? हाँ आपके सामने हदीस है, उसमें औरतें शादीशुदा हाँ थी। हाँ, तो क्या हुआ फिर? शादीशुदा औरतों के साथ सहाबा सेक्स कर रहे थे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लिखा है ना भाई, क्या मजाक करते हो यार, आपके सामने हदीस है। बाद सहाबा ये किराम ने किस, इनसे एक मिनट, जिमा करने में ओ हर्ज भाई ओ जाना। भाई ओ भाई, ये बोलो। हदीस को, एक मिनट, जो बांदियों के साथ हम्म, जो बता रहे हैं आप, तो मैंने तो उसको मान हम्म, लिया ना। जो बांदिया क्या जो मान लिया? जंग के अंदर जो मुशरिकों के जो खिलाफ हम्म, लड़ने के लिए आया करती थी जंग के अंदर, हम्म, जब उनको हम्म, बांदिया बनाया जाता था, तो मुसलमानों के पास दो पक्ष थे कि उनसे निकाह हम्म, कर सकते हैं या उनको आजाद भी कर हम्म। सकते हैं, या फिर उनसे या हम उनके बिस्तरी भी साथ, कर सकते हैं। तो मैंने तो पूरा हाँ, तो खुलकर बतलाया ना आपको, इस निकाह हम कर बिस्तरी सकते, को आप, निकाह कर सकते। इस निकाह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो हम बिस्तरी बिना निकाह हाँ, के जो कर रहे थे जो जो उसको आप सही मानते हैं? मीठा मीठा हाँ पर कड़वा कड़वा थू।
वाह रे अरे भाई। भाई अगर मीठा कोई देगा तो कड़वाहट भूल जाना चाहिए क्या? उसकी कड़वाहट भी मीठी हो जाएगी। अगर कोई मीठे के साथ जहर दे दे तो क्या जहर को तो उसको मीठा मान लेंगे, शहद मान लेंगे? मेरा सवाल एकदम स्पेसिफिक है। बिना निकाह के किसी की शादीशुदा औरतों के साथ सेक्स करना, ऐसे इंसान को आप जो है, ऐसे रिलीजन को आप महान बता रहे हो? ये आपकी सोच सामने आ रही है तो लोगों मैंने के। खुलकर बतला दिया, मैं खुलकर क्या बता, बता मैंने दिया? तमाम धार्मिक ग्रंथों से, मैंने तमाम ग्रंथों में यही पढ़ा है। मैंने स्मृति में तमाम है, ग्रंथों ऋग्वेद को में छोड़ है, दो यजुर्वेद भाई। में है। हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ महाभारत में कोई है। भी एक मिनट एक मिनट, कोई भी धर्म ग्रंथ में अगर ये बात लिखी है ना, मुझे नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी है ना, मैं बोलता हूँ कि ये चीज जो है ना, इसको इंसानियत कभी मानेंगे नहीं। आप अपनी, मैं बोल रहा हूँ आप अपनी बेटी और बहन के साथ ये होना पसंद करेंगे? आपकी बहन और बेटी तो कुछ शादीशुदा नहीं है। ना, तो वहां जहाँ क्या लेकर कुछ के नहीं? को जाएंगे, जब एक मिनट, आपको पता एक है मिनट। तवाइफ खाने में तवाइफे नाचती है, पता है आपको? हम्म, हाँ ठीक है। तो आप क्यों तो लेकर जाएंगे आपकी बहन को वहां पर लेकर जाएंगे आप? बोलिए, तवाइफ खाने में तवाइफे नाचती है तो शरीफ घर की औरतें वहां जाया करती क्या? हाँ या ना में जवाब दो। आप अपनी बहन को वहां जाने की अनुमति देंगे? तवायफ खाने में तवायफें नाचती हैं तो उन्हें कोई जबरदस्ती नचवा रहा है और उसको हम लोग सही बोल रहे हैं क्या? अगर कौन हम लोग नचवा रहा सही है? बोलेंगे तब उसका हम जवाब देंगे ना। वो तो बात अगर की हम बात तवायफ है, वो तो बात की में बात है, वो जबरदस्ती नचा रहा है, वो खुद मर्जी से नाच रही है, तो हम वो सही बात का नहीं मैटर बोल है। रहे हैं वो भाई। जाएंगी या नहीं हम जाएंगी, नहीं, मुझे बोलो। अरे भाई हम चाहेंगे, उसी को हम गलत अगर ठहरा रहे हैं तो अपने साथ कैसे सही बोल देंगे? हैं? उसी को जब हम गलत मानते हैं तो अपने साथ कैसे उसको इमेजिन कर लेंगे भाई? हाँ, तो अ, वही तो जवाब जानना चाह रहा था। तुम इतनी तवाइफ जोर खाने इतनी में देर तवाइफे झूठ। नाच रही है, पता है हमको। तो फिर वहां पर आप अपनी माँ बहन बीवी जो भी है, किसको भी आप जिसको प्रिय रखते हैं अपने लिए, तो क्या उनको भेजना पसंद करेंगे? अच्छा अगर कोई, अरे जब हम मेरी एक बात तवायफ सुनो। खाने को ठीक नहीं मान रहे हैं यार, एक मिनट साहिल भाई, जब हम उसको हाँ, ठीक बोलेंगे तब ये सवाल हम पे आएगा ना। हमने कब उसे अच्छा बोल दिया? ये अच्छा बोल रहे हैं ना, ये गुलामी और सेक्स स्लेवरी इन सबको। हम थोड़ी सा तवायफ खाने को अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर वही तो मैं जवाब ही वो इसमें जवाब हो गया ना फिर। सेक्स क्या स्लेवरी जवाब तो जब था आप आपने आपका? इसको, ठीक बोला है। आप ऊपर इमेजिन करके बताइए। आप, हमने तवायफ खाने को ठीक नहीं बोला है, लेकिन आपने सेक्स स्लेवरी को ठीक बोला है। और आप बड़ी देर से झूठ बोले जा रहे हैं कि औरतें लड़ने आया करती थी। ना तो बनु कुरैजा का कबीला लड़ने आया था, उनके कबीले पे चढ़ाई हुई, और ना ही बनु मुस्तलिक का कबीला लड़ने आया था, उनके भी कबीले पे जाके चढ़ाई हुई है। उनके पूरे किसी कबीले पे अटैक हुआ है, इस्लाम उनकी ने बेटी नाहक थी। किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि जंगे बद्र में तमाम अरे कैदियों को बात नहीं रिहा कर रहे किया। भाई। आपने तो जो अरे जो बात नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, हम्म? ये सब ये किताबी बातें, और उसमें जलेबियां, ये किसी और को दिखाइए, आज भी दुनिया को दिख रहा है। हम लोग चेहरे क्यों छुपाए पड़े हैं? क्या हमें अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है हमें? तो ये सब भाई नहीं ये असल में, ढकोसलेबाजी। हाँ, और सुनो, ये जो मैंने हदीस पढ़ी है ना भाई, इसमें ये हाँ, लोग जो है ना, मोहम्मद साहब के जो सहाबा थे वो वहां गए थे उनके पे अटैक करने के लिए। अरे साहिल भाई, सीधी सी बात है कि मुझे इस सवाल का जवाब दे। कबीला बनु मुस्तलिक और कबीला हाँ बनु कुरैजा वो लड़ने आए थे या ये लोग उन पे अटैक करने गए थे? हाँ, ये बनु नासिर भाई मुस्तलिक से जवाब कब दे दे। लड़ाई हुई? ओ भाई, बनु मुस्तलिक से कब लड़ाई हुई? हाँ, बनु मुस्तलिक से आज कब लड़ाई हुई, आज जरा मुझे बताइए इसे। सुबह हम्म? सुबह, आज सुबह सुबह, आज सुबह सुबह। क्या? अभी अंधाधुंध झूठ बोले जा रहे थे, अभी बता दिया कि बनु मुस्तलिक में। सीधा सवाल सिर्फ पूछ रहा हूँ, सिर्फ सवाल। मैं ये नहीं पूछा किस दिन कितने बजे लड़ाई हुई, सिर्फ सवाल पूछ तो रहा मैंने हूँ तो कि बनु मुस्तलिक से लड़ाई हुई थी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है ज्यादा। आप लोगों को अरे उतना ही पता रहेगा जितना जाकिर नायक और ये सब बोलेंगे। मुझे पता है ना, क्योंकि भाई साहब आप लोग चैनल से पढ़ते हो। नासिर आप लोगों भाई, अब से वो देखा हमने आपका नासिर भाई, ज्ञान, और हमारा ज्ञान के नापो मत तुम। नासिर भाई, बनु नासिर मुस्तलिक भाई, हाँ, एक आपको मिनट। सुना नहीं है? ना, एक एक मिनट मिनट, गालिब बनु भाई, कुरैजा वाले। एक मिनट। हाँ, नासिर भाई, मैं बोल रहा हूँ हम्म, कि अगर औरतें आई भी थी, ठीक है, वो जो मिलिट्री थी उनके, उनको मदद करने के लिए, ठीक है, अगर वो आई भी थी, तो क्या उन औरतों के साथ सेक्स करना, बांटना, बेचना ये सही हो जाएगा क्या? यही सवाल है। ये इंसानियत आपके धर्म में है, मजहब में? किस अरे तो मैंने तरीके का दो आप प्रस्ताव प्रस्ताव किस रख बता तरीके से? दिए ना, चाहे तो उनसे निकाह कर दे, चाहे तो उनको मैं रिहा निकाह कर की दे। बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं निकाह और रिहा पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा हाँ, एतराज जो फिर है उनको, उनको हेलो, आपका आवाज कट हो गया साहिल भाई। मेरी आवाज तो आ रही, उनकी कट हो गई। अरे उनकी आवाज हाँ ही कट हो आपकी आ रही है गई। साहिल भाई, कट रही है। एक खैर, मैं इतना लंबा लिखा यार, मुझे खाना खाने भी जाना है। मैं मस्जिद से निकल के दर्श छोड़ के यहाँ पर आ गया।
मैं जवाब कुछ देने आया था, ये कुछ मैटर निकालते हैं। अच्छा चलो एक मुझे तब तक वो जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक मुझे इतना बता दो कि नहीं सुना तो उसमें हटा देता हूँ। जो कुरैजा वाले अटैक करने आए थे या आप लोगों की जमात वाले अटैक करने उन पे गए थे उनके कबीले पे ही? इस्लाम का ऐसा कोई इतिहास नहीं है जिन्होंने डायरेक्ट जाके उनसे लड़ाई की। लोगों ने खुद उनको पे ऊपर अटैक किए, बल्कि उनको लुकसाया और उनके खिलाफ साजिश ये तो की। भाई जब आप साजिश कर रहा है तो जवाब यकीन देना मानिए पड़ेगा ना। अब एक मिनट सुनो, ओ भाई हो, यकीन उदाहरण लो। चीन का है। सुन लीजिए ना, चीन का अगरचे चीन की फौजी है तो भारत के ऊपर हमलावर होने आ रही है, तो भारत क्या खामखा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा कि देगा जवाब या नहीं देगा? अरे चीन से तो लड़ाई है आजकल में। अभी ये बता दो कि इंडिया जाके हाँ, भूटान पे सामने अटैक कर उदाहरण हो के आप एक मिनट, सामने उदाहरण छोड़ करके आप इतने दूर जा रहे हैं, पहले ये दो ना उदाहरण। मेरे भाई चीन से बराबर लड़ाई है। मसला इसका बताओ, अगर इंडिया जाके भूटान पे अचानक अटैक कर दे तो उसे आप जंग मानोगे? क्यों इस क्यों अटैक को करेगा जंग भूटान माना पे जाए? जंग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। मैं तो इसका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन आप समर्थन कर रहे हो ना, ये जाके भूटान पे अटैक कर कहाँ दे, की? वहां की औरतों को स्लेव बना ले। नो नो नो, वही ऐसा वही एक भी हरकतें नहीं है। आप कर रहे हो। दीजिए प्रमाण, प्रमाण ठीक दीजिए। है। ये आपने क्या कहा, मेरे भाई प्रमाण के कबीला तथ्यों पर बनो बात होगी। कुरैजा का पट नहीं तो लीजिए। नाम हाँ कुछ चलो भी ले ठीक, कोई लेंगे बात ना, नहीं, उसे नाम शांत ले लेंगे प्रमाण कुछ भी। देंगे। आपकी भी ठीक एक है। आवाज मिनट कट साहिल रही है। जी, प्रमाण भी भाई देंगे। मैं शांत रहता हूँ मेरे पास तो भाई, क्योंकि मैं प्रमाण लेके तो बैठा नहीं, मैं ऐसे पड़ा बैठा हूँ। प्रमाण लेके देंगे फिलहाल देंगे नहीं भाई, बैठा हूँ प्रमाण भी क्योंकि देंगे, रुक जाओ हाँ, जरा। मैं तो इतनी गूगल क्या पे भी जाऊंगा। समय अगर मिलेंगे गूगल आपको? पे जाऊंगा तो स्टेट से बाहर हो जाऊंगा। मेरे साथ ये मसला है। हाँ, एक मिनट। हाँ, चलिए गालिब भाई, बाकी असल में इनको हमने काफी टाइम दे दिया, 20 मिनट के ऊपर, लेकिन इनकी एक बात समझ में आ गई कि इनके हिसाब से अगर सामने से कोई लड़ने के लिए जाता है तो इनके नजदीक उनकी औरतों को उनकी औरतों को बांट कर उनके साथ सेक्स ओ करना साहिल और भाई, उनको बेचना। एक मिनट मुझे खत्म करने दो। उनको बांटना और उनके साथ सेक्स करना इनके नजदीक सही है। ठीक है भाई, आपके नजदीक सही होगा, हम ऐसी चीज को सही नहीं मानते। आपका शुक्रिया, आप आए स्ट्रीम में। हम अभी किसी तो और मुझे को 1 मिनट मौका बोलना, देते हैं। तो 1 मिनट प्लीज सर। ये 1:50 हो रहे, मुझे 50 मिनट बोलने दी। 50 50 मिनट मिनट होने दो तो मुझे। नहीं नहीं, एक खाली ये हाँ। 49 मिनट 30 सेकंड हो रहे, 30 सेकंड बोलने का मौका देंगे? हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, ये खाली सच वाला सब कब आने वाले हैं आपके साथ? मुझे उनके कुछ सवालों के जवाब देने सच हैं, या वाला तो जी फिर से मैंने मेरे बात चैनल पर दे दिए। एक मिनट, सच वाला जी से बात करने के लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, आलिम बनना पड़ेगा, तभी वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनका तो भी ये नहीं, तो नया अभी तक फिर कौन क्राइटेरिया से है। आलिम से बात की उन्होंने? एक मिनट। हाँ, तो उनका भी जो नया जो है ना, क्योंकि उनके साथ कैसा है, कोई भी आके बात करता है तो वो मैच नहीं होती है चीजें। इसके लिए अगर आपको उनसे बात करना है तो आप कोई आलिम इल्म का कोर्स करिए और उसके बाद आप तो उनसे वो तो बात कर कर रहा हूँ ना, सकते हैं। मैं भाई पढ़ रहा हूँ, आलिम भी ठीक है। पढ़ रहा हूँ, हाफिज भी पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो आप एक काम करो ना, आप है ना, तो वो अभी कौराम भाई के चैनल और आजाद पहले भाई के कभी चैनल में आपको। जब पढ़ रहे हो एक तो मिनट। कबीला बनो मुस्तलिम भी पढ़ देना। कबीला बनो पढ़े मुस्तलिम। हैं हमने, हमको मत सिखाओ। खैर चलो, साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छे आदमी हैं, ठीक। फिर भी आप अच्छे से पढ़िए। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आपको गलत ठीक है। व्याख्यान करके, जो इस्लाम दुश्मन है उसकी किताबें पढ़ करके आप इस तरह के सवाल ठीक। उठाएंगे, तो ये मुझे नहीं लगता उचित है। आप सत्य भाई किताबों को पढ़े, कुरान और हदीस नासिर को सही भाई, स्टडी किए, क्या कहेंगे उसको, शान नुजुल के साथ पढ़िए, आपको फिर पता चलेगा। मैंने आपको इस कुरान की आयत कॉन्टेक्स्ट में का पढ़िए। शान नुजुल, मैंने आपको शान नुजुल ही बताया, जो सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, उसका शान नुजुल बताया, लेकिन आप उस चीज को सही मान रहे। ये आपके इख्तियार में है भाई, आप मानिए। एक आम इंसान जिसके अंदर इंसानियत है वो इस चीज को कभी सही नहीं मानेगा। आपका शुक्रिया भाई, हम किसी और कॉलर को लेते हैं। चलो ले लो, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी।